हेलो स्टूडेंट्स, वॉम वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। बच्चों, हरियाणा एजुकेशन बोर्ड ने आपके सभी सब्जेक्ट्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिए हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट। तो देखिए, स्टार्टिंग में है जनरल इंस्ट्रक्शंस। दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। इस क्वेश्चन पेपर के 3 सेक्शन हैं। सभी सेक्शंस कंपलसरी हैं और ख़ास बात यह है बच्चों, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन टुगेदर। एक क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को आप इकट्ठे ही अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन है अनसीन कॉम्प्रीहेंशन। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस by choosing the most appropriate answer from the given options that follow. Attempt both passage. अब देखिए, 2 पैसेज दिए गए हैं और आपको दोनों ही अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम पैसेज की रीडिंग लेते हैं। एवरी इंडियन इज़ प्राउड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। हर इंडियन को टैगोर जी पर प्राउड है, गर्व है। ही वॉन द नोबल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज बुक ऑफ पोएम्स गीतांजलि। उनको गीतांजलि बुक के लिए नोबल प्राइज मिला था। टैगोर्स पोएम्स कंटेन डीप, नोबल एंड सिग्निफिकेंट थॉट। उनकी पोएम्स में बहुत ही गहरे, नोबल, महत्वपूर्ण विचार होते हैं। अपार्ट फ्रॉम पोएम्स, टैगोर ऑल्सो रोट प्लेज, नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज। पोएम्स के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे प्लेज, नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज और एसेज भी लिखे थे। हिज पेक्यूलियर इंटरेस्ट इन म्यूजिक रिजल्टेड इन अ स्पेशल काइंड ऑफ म्यूजिक कोल्ड रविंद्र संगीत। अब उनका म्यूजिक में खास इंटरेस्ट था, इसीलिए उनके संगीत को कहा जाता है रविंद्र संगीत। टैगोर रिटर्न्ड द टाइटल ऑफ सर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जालियांवाला बाग ट्रेजेडी। अब देखिए, टैगोर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर की उपाधि दी थी, लेकिन उन्होंने ये उपाधि वापस कर दी। किसके विरोध में? जालियांवाला बाग ट्रेजेडी के विरोध में। ही वॉज अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्म एंड डिस्टिंक्शन। अब ये पहरा दिखाता है, ये पैसेज बताता है टैगोर जी की खास विशेषताओं के बारे में, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में। अब देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है विच बुक ऑफ टैगोर वॉन नोबेल प्राइज फॉर हिम। कौन सी बुक की वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था? अभी अभी हमने पढ़ा था गीतांजलि। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है वॉट काइंड ऑफ ए मैन वॉज टैगोर। टैगोर किस तरीके के आदमी थे? अभी देखिए, लास्ट लाइन आई थी, लास्ट सेंटेंस था ही वॉज ए मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्म एंड डिस्टिंक्शन। ऑप्शन देखिए, ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्म, बी डिस्टिंक्शन, सी बोथ ए एंड बी। यस, सी ऑप्शन इज राइट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ टैगोर्स पोएम्स। टैगोर की पोएम्स की क्या खास बात है, मेन फीचर क्या है? डीप थॉट, noble thought, significant thought, all of the above, and the answer is option D, all of the above। क्योंकि देखिए, अभी अभी हमने किया था टैगोर्स पोएम्स कंटेन डीप, नोबल एंड सिग्निफिकेंट थॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट डिड टैगोर राइट अपार्ट फ्रॉम पोएम्स। टैगोर जी ने पोएम्स के अलावा और क्या क्या लिखा था? प्लेज, नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज, ऑल ऑफ दी अबव। और सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी। अगला देखते हैं व्हाई डिड टैगोर रिटर्न द टाइटल ऑफ सर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। टैगोर ने सर का टाइटल ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्यों वापस कर दिया था? अभी हमने पढ़ा था कि जालियांवाला बाग की जो ट्रेजेडी हुई थी उसके विरोध में उन्होंने ये टाइटल वापस दे दिया था। सो ऑप्शन ए इज राइट। तो बच्चों, यहाँ पर आपके 5 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो गए हैं। आगे देखिए। अब देखिए, इस पैसेज में हम एक नई ट्रिक को अप्लाई करते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर पैसेज में से ढूंढेंगे। पैसेज को बाद में पढ़ेंगे, इसका मतलब। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वॉज अब्दुल कलाम बोर्न। अब्दुल कलाम जी का जन्म कब हुआ था? तो ये पैसेज है अब्दुल कलाम के बारे में। पहला सेंटेंस ही देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था। और देखिए 15 अक्टूबर 1931, ये ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेयर वॉज अब्दुल कलाम बोर्न। अभी अभी फर्स्ट सेंटेंस में ही दिया हुआ था, रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था। और रामेश्वरम देखिए कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज
राइट। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड हिज पॉलिटिकल करियर स्टार्ट, उनका राजनीतिक करियर कब स्टार्ट हुआ था। अब इस पैसेज में से हम ढूंढते हैं कि कहाँ पर है ये लाइन। देखिए लास्ट सेंटेंस से पहले वाला सेंटेंस देखिए, 1999 दिखाई दे रहा है आपको, इस सेंटेंस को स्टार्टिंग से देखिए। हिज पॉलिटिकल करियर इज मार्क्ड बाय बिकमिंग द साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट इन 1999। तो उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में बात दी गई है कि वो गवर्नमेंट के साइंटिफिक एडवाइजर बन गए थे 1999 में, और वहीं से उनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ था। तो अब ऑप्शन में हम देखेंगे कि 1999 कहाँ पर दिया गया है, और ये दिया गया है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है व्हेन डिड ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत के प्रेसिडेंट कब बने थे। अब देखते हैं हम पैसेज में से इसको, लास्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, ही रीच्ड द जेनिथ ऑफ हिज करियर बाय बिकमिंग द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 25, 2002। तो जुलाई 25, 2002 ये तारीख याद रखिए और ढूंढिए कहाँ पर है ये, ऑप्शन ए में ही दी गई है ये 25 जुलाई 2002। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डिड ही कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से पूरी की थी। अब फिर से हम पैसेज की तरफ चलते हैं और पैसेज में आप देखिए फोर्थ सेंटेंस, आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली ही completed his professional training as an engineer from Madras Institute of Technology। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन उन्होंने की है सेंट जोसेफ कॉलेज से। तो अब देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है, और ये दिया गया है ऑप्शन सी में, सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली। सो ऑप्शन सी इज राइट। तो बच्चों यहाँ पर आपके 10 मार्क्स पक्के हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 15 sentences by choosing the most appropriate answer from the given options। ये देखिए 18 सेंटेंस आपको यहाँ पर मिलेंगे जिसमें से 15 अटेम्प्ट करने हैं। ए सेक्शन है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, ये टेंस वाला पोर्शन आ गया, यानी कि ही ऑलवेज ब्लैंक फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, ऑलवेज आ गया है, लेकिन साथ के साथ ये भी देखिए ये एक नेगेटिव ट्रेट है, वह हमेशा दूसरों में गलती ढूंढता रहता है। अब ऑप्शन देखते हैं पहले, फाइंड, फाइंड्स, डू नॉट फाइंड, डिड नॉट फाइंड। यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट। अदरवाइज देखिए यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव ट्रेट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में प्रेजेंट कंटिन्यूस है ही नहीं, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट फिलअप होगा, और उसके अकॉर्डिंग देखिए ही आता है जब हमारा सब्जेक्ट ही होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है नो वन बिसाइड्स द नर्स ब्लैंक नो दिस सीक्रेट, नर्स के अलावा और कोई भी नहीं इस सीक्रेट को जानता है। अब जानता है यहाँ पर जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नोज आना चाहिए, और ये दिया गया है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट देखिए देयर ब्लैंक बी नो लीफ ऑन द ट्रीज, यहाँ पर हमें रियल सब्जेक्ट को देखना बच्चों, रियल सब्जेक्ट सिंगुलर है, नो लीफ, तो यानी कि वह भी हमारी सिंगुलर ही होगी जो कि दी गई है ऑप्शन ए में ही, देयर इज नो लीफ ऑन द ट्रीज। सो ऑप्शन ए इज राइट। आगे चलते हैं, यूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल्स आ गए हैं बच्चों। दिस इज ब्लैंक फर्स्ट टाइम आई हैव आस्क्ड फॉर हेल्प, ये पहली बार है कि मैंने हेल्प के लिए कहा है, फर्स्ट के साथ लगता है द, सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए ही हैज़ ब्लैंक अल्सर ऑन हिज माउथ, अल्सर अ साउंड आ रही है, वाउल साउंड है तो उससे पहले लगता है एन, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट देखिए ही इज ब्लैंक एमपी, एमपी इसको बोलते हुए भी वाउल साउंड आ रही है तो एन आएगा, ही इज एन एमपी। सो ऑप्शन बी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन इनडायरेक्ट स्पीच। माई मदर सेड टू मी गो एंड वॉश योर हैंड, तो यहाँ पर ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस, और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए इन्वर्टेड कोमास को हटाकर लग जाएगा टू। अब देखिए ए ऑप्शन माई मदर एडवाइज्ड मी, क्योंकि ये एक सलाह है यहाँ पर तो सेड टू चेंज कर दिया गया है एडवाइज्ड में। माई मदर एडवाइज्ड मी हाउ, ये गलत हो गया, यहाँ पर टू नहीं है। सेकेंड देखते हैं माई मदर एडवाइज्ड मी टू गो एंड वॉश माई हैंड, अब देखो
योर मी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है माई में। सो ऑप्शन बी इज राइट। सी में दैट लगा है वो गलत है, डी में इफ लगा है ये भी गलत है। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है ही सेड टू मी हु टॉट मी इंग्लिश। अब ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी। अब देखिए ऑप्शन ए बी सी तीनों में ही आस्क्ड दिया गया है, तो आगे देखते हैं। इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे और यहाँ पर WH वाला वर्ड है, हु में कोई चेंज नहीं आएगा, हु का हु ही रहेगा। ही आस्क्ड मी हु। ऑप्शन ए को देख रहे हैं हम, टोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो चेंज हो जाएगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, हु हैड टोट। अब मी ही के अकॉर्डिंग चेंज हो गया हिम में इंग्लिश। सो ऑप्शन ए इज राइट। ही आस्क्ड मी हु हैड टॉट हिम इंग्लिश। बाकी पर नजर डालिए, देखिए बी में हु से पहले दैट है तो ये गलत हो गया, सी में हु से पहले इफ है तो ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रियंका सेड माइन इज द बेस्ट स्कूल। अब देखो सेड में ही रहेगा, क्योंकि सेड टू आता है तो ही हम इसको चेंज करते हैं। प्रियंका सेड, ए बी सी तीनों ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आगे सॉल्व करते हैं। ये सिंपल सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कोमास को हटाकर लगेगा दैट। अब देखिए बी सेंटेंस में, बी ऑप्शन में इफ दिया गया है, गलत हो गया। सी ऑप्शन में टू है, प्रियंका सेड टू हर्स, तो ये भी गलत हो गया। ए ऑप्शन को देखते हैं, प्रियंका सेड दैट। अब देखिए माइन प्रियंका के अकॉर्डिंग, शी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया हर्स में, ये भी ठीक है। प्रियंका सेड दैट हर्स, लेकिन आगे देखो बच्चों, इज चेंज हो जाना चाहिए था वॉज में, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं किया गया, तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी गलत हो गया। सो ऑप्शन डी इज राइट, नन ऑफ दी अबव। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स। ब्लैंक शी हैव गुड हेल्थ। अब एक दुआ की गई है कि उसकी अच्छी हेल्थ हो, तो जब हम किसी को बेस्ट विशेस देते हैं, किसी के लिए कुछ दुआ करते हैं, तो आता है मे। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है वी ब्लैंक ट्राई टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। अब देखो यहाँ पर हम सभी ऑप्शंस को पढ़ते हैं, मे, माइट, शुड, विल। अब यहाँ पर सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी। यहाँ पर डिटर्मिनेशन दिखाई गई है कि हम सही इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे। सो ऑप्शन डी इज राइट। आगे देखते हैं। यू ब्लैंक गिव हिम अ लिफ्ट, ही हैज़ हिज ओन कार। उसके पास अपनी गाड़ी है, तुम्हें उसको लिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, नीडंट। ऑप्शन डी इज राइट। आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, gerund और infinitive given in the brackets. And the sentence is let him blank go now. अब देखो बच्चों, जब let आ जाता है तो bare infinitive होता है, so option A is right. Let him go now. Next, this cloth is easy. Easy यहाँ पर adjective है, तो उससे आगे आना चाहिए to infinitive, to wash. ये कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन बी में, so option B is right. Next, she is fond of blank make stories. Fond of इसके बाद आएगा gerund. ऑप्शन C, she is fond of making stories. ऑप्शन C is right. तो 25 सेंटेंस हो गए बच्चों हमारे यहाँ तक। आगे देखिए, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पंक्चुएशन आ गई है। ही सेड टू मी व्हाई डू यू वांट सो मच मनी। अब सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत होती है कैपिटल लेटर से, तो एच कैपिटल हो जाएगा। ही सेड टू मी। अब ये भी देखिए डायरेक्ट स्पीच है यहाँ पर, तो कोमा इन्वर्टेड कोमास आना चाहिए। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है कोमा और इन्वर्टेड कोमास। ऑप्शन सी में इन्वर्टेड कोमास नहीं है, तो ऑप्शन सी तो हो गया कैंसिल। अब हम ए और बी में ही देखेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमास। अब इन्वर्टेड कोमास के अंदर भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही जो है वर्ड स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो ए ऑप्शन में वाई का डब्ल्यू स्मॉल है, तो ए ऑप्शन भी कट गया। अब बी को देखते हैं। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमास व्हाई डू यू वांट सो मच मनी। अब देखो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेंटेंस खत्म होना चाहिए क्वेश्चन मार्क से, लेकिन क्वेश्चन मार्क के बाद इन्वर्टेड कोमास क्लोज भी होने चाहिए बच्चों, जो कि नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए हैं। सो ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव इज राइट। देखो ए ऑप्शन में क्लोज नहीं किया गया, बी ऑप्शन में
क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, सी पहले ही कैंसिल हो गया था, सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, गीतांजलि वॉज कंपोज्ड बाय टैगोर। गीतांजलि बुक का नाम है, जी कैपिटल दिया गया है। आगे टैगोर नेम आ गया है तो टी भी कैपिटल होना चाहिए। ए ऑप्शन देखिए, ए गलत है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही स्मॉल जी से हो गई है। बी में गीतांजलि बुक का नेम है, इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमास में रखा गया है और टैगोर का टी भी कैपिटल है और सेंटेंस सिंपल है और इसको फुल स्टॉप से ही खत्म किया गया है, सो ऑप्शन बी इज राइट। आगे देखते हैं, आई सेड मे आर टीचर लिव लॉन्ग। आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास आना चाहिए। देखिए किस में दिया गया है इन्वर्टेड कोमास, ये दिया गया है ऑप्शन बी में। आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास, मे का एम कैपिटल, मे आर टीचर, टीचर में टी को कैपिटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, तो टी स्मॉल आ जाएगा। लिव लॉन्ग फिर से इसमें दुआ दी गई है तो यहाँ पर आएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क और इन्वर्टेड कोमास से इसको हम क्लोज कर देंगे, सो ऑप्शन बी इज राइट। तो यहाँ पर ग्रामर का पोर्शन हमारा खत्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट फ्लाइट की बुक में से 3 पैसेज दिए गए हैं और हमें करने हैं 2 पैसेज। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज पर यंग सीगल अकेला था। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके 2 भाई और बहन पहले ही उड़ के जा चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, लेकिन उसको उड़ने से डर लग रहा था। तो देखिए इसका मतलब आपको याद आ जाना चाहिए पैसेज कौन से चैप्टर में से है। हम सीधे एक क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। नेम द राइटर, इस चैप्टर के राइटर थे बच्चों लाइमो फ्लैहर्टी। ऑप्शन ए इज राइट। नेम द चैप्टर, ये चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट। यस बिल्कुल आप सही गेस कर रहे होंगे, ऑप्शन बी इज राइट। हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड द यंग सीगल हैव, अभी अभी हमने सेंटेंस पढ़ा था, उसके 2 भाई और 1 बहन। ए ऑप्शन देखो 2 ब्रदर्स, बी 1 सिस्टर, सी बोथ ए एंड बी 2 भाई और 1 बहन। यस ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई हैड ही नॉट गॉन विद देम, वो अपने भाई के साथ बहन के साथ क्यों नहीं उड़ा था, क्योंकि उसको उड़ने में डर लग रहा था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, ही वॉज नॉट अफ्रेड टू फ्लाई, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। और सीधा से दिखाई दे रहा बच्चों, बिल्कुल ईजी है ये, ऑप्शन ए इज राइट। ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। नेक्स्ट है वॉट वॉज ही सर्टेन अबाउट, वो किस चीज़ के बारे में बिल्कुल सर्टेन था, उसे ये विश्वास था कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। ऑप्शन ए इज राइट। हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। आगे देखते हैं। अगला पैसेज है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। बच्चों याद आया, ये दिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से। सीधा ही क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेम द चैप्टर, अभी मैंने आपको बता ही दिया था, ऑप्शन डी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। नेम द राइटर, ये चैप्टर क्या है, एन फ्रैंक की डायरी से ही लिया गया है, उनकी ऑटोबायोग्राफी ही है ये, सो ऑप्शन डी एन फ्रैंक ही इनकी राइटर हैं, ऑप्शन डी इज राइट। वॉट सेइंग डिड शी थिंक अबाउट, वो कौन सी कहावत के बारे में सोच रही थी, स्टार्टिंग ही पैसेज की सेंटेंस से हुई थी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है। वाई डिड एन फील हर सेल्फ अलोन इवन आफ्टर हैविंग 30 पीपल अराउंड हर, उसके आसपास 30 लोग थे लेकिन फिर भी वो अकेला क्यों महसूस करती थी, क्योंकि उनका कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था। ऑप्शन ए नो ट्रू फ्रेंड इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू काम। काम का सिमिलर मीनिंग वाला हमें एक वर्ड ढूंढना है। देखिए पढ़ते हैं। लविंग, पेशेंस, डिप्रेस्ड, ब्रूडिंग। काम का सिमिलर मीनिंग होगा ऑप्शन बी पेशेंस, धैर्य। अगला देखते हैं। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. बेकर का नाम आते ही समझ जाइए, ये दिया गया है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से, अ बेकर फ्रॉम गोवा। क्वेश्चन यही है, नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम बताना है, ऑप्शन ए अ बेकर फ्रॉम गोवा। नेक्स्ट देखते हैं। नेम द राइटर। अब देखो बच्चों, नेम दी ऑथर। मैंने आपको बताया है कि हर चैप्टर के टाइटल को और उसके राइटर के नेम को पक्का याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए इस चैप्टर के राइटर लूसियो रोड्रिग्यूज। यस ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट। ऑन विच ओकेजन मस्ट द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर सैंडविचेस, कौन से अवसर पर
द लेडी ऑफ द हाउस को सैंडविच बनाने होते हैं। हर डॉटर्स फेयरवेल, हर सन्स फेयरवेल, हर डॉटर्स एंगेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। इसमें सही है ऑप्शन सी, बेटे की एंगेजमेंट पर उसे जो है ये चीज़ें बनानी होती हैं। वॉट इज़ ए मस्ट फॉर क्रिसमस? क्रिसमस के लिए क्या चीज़ कंपलसरी है? केक्स, बोलिनहास, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। और इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, फाइंड अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू पार्शली। पार्शली से अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है। पेक्यूलियर, कमेंट, एब्सोल्युटली, नन ऑफ द अबव। पार्शली होता है आंशिक रूप से और एब्सोल्युटली होता है कंप्लीटली, उसका अपोजिट हो गया। सो ऑप्शन सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पोएट्री से एक स्टैंजा दिया गया है, इसके क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। नेम द पोएम, क्वाइट इजी, ऑप्शन बी, फायर एंड आइस। नेम द पोएट, कौन है इसके पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन बी इज राइट। वॉट इज फायर अ सिंबल ऑफ? फायर किस चीज़ का प्रतीक है? एंडलेस डिजायर्स, कोल्ड, हैट्रिड, हॉट। और सही आंसर है ऑप्शन ए, एंडलेस डिजायर्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज आइस अ सिंबल ऑफ? आइस किस चीज़ का प्रतीक है? एंडलेस डिजायर्स, हैट्रिड, कोल्ड, हॉट। बिल्कुल आपको सही पता होगा, ऑप्शन बी, हैट्रिड, नफरत का प्रतीक है ये। एंड नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा? ए बी ए ए, बी 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 बी, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, फायर ए, आइस बी, डिज़ायर ए, फायर ए बी ए। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट की डिस्कशन खत्म होती है। आई होप बच्चों आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। आपको बिल्कुल अपने मन में ये बात रखनी है कि आपके 40 में से 40 मार्क्स आएंगे। बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको 10th क्लास के किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए या ग्रामर के किसी टॉपिक के रूल्स चाहिए, MCQs में प्रैक्टिस करनी है, तो सभी वीडियोस इस चैनल पर अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच।